उन लोग भाजपा के समर्थक, हाँ रामकृपाल जी के समर्थक आ करके और कहते तुम कैसे आ गया, निकल निकल। तो इतने तक कहा कि जी हमें यही सब दुसाधे चमार के नेता मानते हैं, यही कैसे तुमको हिम्मत पड़ गया दुसाध आके यहाँ बूथ पर कौन बुलाया, कैसे आ गए, कौन हिम्मत से आ गया ये बूथ पर। जहाँ ईवीएम मशीन है वही पोलिंग एजेंट बैठल था और सब लोग वही था 8-10 के संख्या में। हम पूछे कि हमारा पोलिंग एजेंट कहाँ है, अब बिना आईडीए के वोट डला रहा। हम पूछे कि हमारा पोलिंग एजेंट कहाँ है, तो वो बताया कि आप अपना पोलिंग एजेंट से पूछिए। हम गए वहाँ पर और सब लोग जाने की विधायक है और एकदम कार्य तो कार पूरा हमको किया। उस मोहल्ले में पुलिस कैंप किए हुए है, हमरा तो हुआ वो चौकीदार तक नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं। हम तो 4 जून के बाद तो हम आंदोलन करेंगे। 4-10 वो लड़कन कॉल किया दलित के लोग और पोलिंग एजेंट भी कहा कि मैडम यहाँ तो हम लोग के बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। तो हम कहे कि ठीक है हम आते हैं। वही हम आधा घंटा के अंदर में वहाँ पहुँचे, 12:30 बजे पहुँचे। कल शाम अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन कई ऐसी जगह थी जहां पर घटनाएं हुई। उसमें से एक जो है वो पटना में भी, राजधानी की जो एक लोकसभा सीट है वहां पर भी विवाद हुआ। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थे रामकृपाल यादव, उन्होंने इल्जाम लगाया और उनका इशारा साफ तौर पे एक तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ। लेकिन आज आरजेडी ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है और उनकी जो विधायिका है, उनकी जो पार्टी के नेता अफसर इस्लाम शाहीन है, शक्ति सिंह यादव है, उन्होंने खुलासा। क्या मामला हुआ था, आपके साथ बदतमीजी हुई थी, आप विधायिका है फिर भी? बिल्कुल हुए थे। हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, वहां से फिर 178 बूथ से हमको कॉल आया। 2-4-10 वो लड़कन कॉल किया दलित के लोग और पोलिंग एजेंट भी कहा कि मैडम यहाँ तो हम लोग के बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, अब पोलिंग भी करने नहीं दिया जा रहा, सबको भगा दिया गया। तो हम कहे कि ठीक है हम आते हैं। तो ही हम आधा घंटा के अंदर में वहाँ पहुँचे, 12:30 बजे पहुँचे। तो वहाँ हम देखे कि सही में 10 गो बाहर में खड़ा है, दरवाज़ा थोड़ा हल्का खुला है और हम पूछे कि हमारा पोलिंग एजेंट कहाँ है। तो एक महिला बोली कि अंदर जाके देख लीजिए। अंदर हम बाहर में कोई नहीं था बैठा। हमको तो लगता है हम हर बूथ पर गए तो हम देखे कि बाहर में पोलिंग एजेंट बैठल है, लेकिन वहाँ हम गए तो जहाँ ईवीएम मशीन है वही पोलिंग एजेंट बैठल था और सब लोग वही था। 8-10 के संख्या में जेंट्स लोग थे और छोटा छोटा बच्चा भी था वहाँ, अब बिना आईडीए के वोट डला रहा था। और हम गए तो सब अफरा तफरी हो गया। हम पूछे कि हमारा पोलिंग एजेंट कहाँ है, तो वो बताया कि आप अपना पोलिंग एजेंट से पूछिए। तो इतने में उधर से शशि मुखिया है, मुखिया पति है, वो सरकारी कर्मी। वो लोग किसके समर्थक हैं, वो किसकी लोग तरफ? भाजपा के समर्थक थे, रामकृपाल जी के? हाँ रामकृपाल जी के समर्थक आ करके और कहते तुम कैसे आ गया, निकल निकल। एकदम एक कार्य हम क्या उसन बतावे। वो लोग जानते हैं आपको क्या विधायक? हाँ सब लोग जान रहे हैं कि विधायक दूसरी बार विधायक है, पहली बार तो है नहीं। हम कम से कम तो 10 बार तीनेरी में हम गए हैं। हम गए वहाँ पर और सब लोग जाने हैं कि विधायक है और एकदम कार्य तो कार पूरा हमको किया। मतलब जाति सूचक शब्द भी आपको, आपका की जो जात है वो लगाएगा? इतने तक कहा कि जी हमें यही सब दुसाधे चमार के नेता मानते हैं, जी कैसे तुमको हिम्मत पड़ गया दुसाध आके यहाँ बूथ पर कौन बुलाया, कैसे आ गए, कौन हिम्मत से आ गया ये बूथ पर, कौन बुलाया, भागो निकलो, जाओ निकाल तू जाओ। इस तरह से बड़ी तरह के बात बोला हमको, बदतमीजी किया। उसी तरह से हम निकल गए, वहाँ बाहर निकले तो उस समय भी कह रहा था कि कैसे आ गया कैसे आ गया। फिर हम सबको सूचना दिए, सीनियर एसपी से भी बात किए, एसडीओ से भी बात किए। आधा घंटा 10 मिनट वहाँ रुके, लेकिन किसी ने वहाँ कोई नहीं पहुँचे। फिर हम वहाँ से अपना जान बचा के निकल गए। और फिर जब हम एफआईआर के लिए थाना में गए तो थाना में हम जब एफआईआर के लिए गए तो बड़ा बाबू के कॉल के कहाँ है, हम आवेदन देने आए हैं, हमारे साथ बदतमीजी हुआ है, आप लोग कुछ नहीं कि हम एफआईआर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जे हाँ देने के लिए सक्षम है, जो पहले आपका एजेंट वहाँ बैठा है, हम कि बिना एजेंट मैंने शुरू करला ही शुरू हो गया। वो दोनों पार्टी के रहता है तब न शुरू होता है, एक तरफा हुआ, एक तरफा आप करवा रहे थे ना। आप 2 घंटा करके, हम 2 घंटा तो वहीं थे, नहीं था आपका पोलिंग एजेंट, हम कि आप एक तरफा वोटिंग करवा रहे थे। हम बोले तो फिर नहीं आए कि हम ड्यूटी में अभी नहीं आ पाएंगे। तो हम फिर थाना से चल गए, अपना समर्थक के साथ दूसरे जगह चल गए। फिर क्या हुआ, शाम में हम दे दिए लिख करके। तब फिर हमको सूचना मिला कि रामकृपाल जी 7-7:30 बजे जा रहे थे कहीं, मैंने वो लोग जो बदमाश लोग था, दमंग लोग था, उन्हीं के समर्थक बुलाया होगा कि आप आइए, इस तरह से घटना हुआ। वो पोरसिसिया जा रहे थे उनके यहाँ, हमारे समर्थक वहाँ मंदिर है,
गोपालपुर मठ है। जहाँ जो घटना घटी हाँ, है जी दिखाया जी, जा रहा है। वहाँ नहीं, वो दूसरा जगह हो जाता है। जहाँ जो घटना घटा राम कृपाल के साथ, वो मठिया पर बोलता है। तो वहाँ पर मंदिर है, चौराहा है, वहाँ पर 10-20 हर समय जाइएगा तब बैठा रहता था। वोटिंग हुआ था, चर्चा उर्चा हो रहा था, कह रहा था कि देखिए ना हमारे विधायक हुआ गया था, सब दमंग, बड़ी बेइज्जती किया, जो उसको निकले ना देंगे, बस इतने वो चर्चा कर रहा था। जो वही लोग फिर 3-4 लोग आ गया तिनेरी से, आगे देखे आ गया, बस सब लोग टाइट हो गया कि तू कैसे आ गया, अभी हमारे विधायक के तू बेइज्जती किया है, तुम यहाँ कैसे आ गया यादव वाला अथी पर, यादव वाला गाँव में, कहाँ तिनेरी है और कहाँ वो मठिया पर आके उसको अथी कर रहा था। राम कृपाल यादव जिंदाबाद, राम कृपाल यादव जिंदाबाद लोग कर रहा था। तो इन्हें से हमरो समर्थक मीसा भारती जिंदाबाद, मीसा भारती जिंदाबाद, बस उतने में लड़ गया दोनों हमारा समर्थक और राम कृपाल जी के समर्थक दोनों लड़ गया आपस में। और फिर उसी समय आ गए राम कृपाल जी, और बताना चाहा, बस उनका गार्ड है जो कितना लोग के मारा चमेटा से और फायरिंग भी किया, अपना फिर उसे करके निकल गए। इस तरह की घटना वो लोग किया। मतलब वो जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है जैसे कह रही है। नहीं, वो जैसे कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं, वो बना कर कह रहे हैं। आया भी क्या हो रहा है, हम FIR किए 12:30 बजे और वो किया है 7-7:30 बजे की 8 बजे, उसका कार्रवाई पहले हो रहा है। मठिया पर आप पता कर सकते हैं, कोई आदमी नहीं है, महिला लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग है, रात भर कोई के नहीं दिया सोते। एक लड़का विकास यादव है, उसको पकड़ के जबरन पकड़ करके सीढ़ी लगा करके दरवाजा खोल के, नहीं कहिए को दरवाजा भी तोड़ दिया है। चुनावी रंजिश की वजह से ऐसा नहीं। हाँ, मैंने यही इंटेंशन में कि मैंने ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, तो मतलब उसको ले जाके उसको जबरन जेल भेजा है। और कोई के अस्थिर न कैंप किए हुए हैं पुलिस, वहाँ उस मोहल्ले में पुलिस कैंप किए हुए है। हमरा तो वहाँ एगो चौकीदार तक नहीं गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम तो 4 जून के बाद तो हम आंदोलन करेंगे ही, हम तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो ये आरजेडी की विधायिका है और साफ तौर से पाटलिपुत्र लोकसभा जो क्षेत्र में हंगामा हुआ लोकसभा चुनाव के आखिरी वक्त में रामकृपाल यादव और बीजेपी के लोगों ने जो इल्जाम लगाया उस पर इनका कहना है कि ये सरासर झूठ है और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हमारे साथ बदतमीजी की गई और हमें जाति सूचक शब्द का करके पोलिंग बूथ से निकालने की कोशिश की, जिसके बाद हमारे समर्थक गुस्से में आ गए और फिर शाम के वक्त 7 बजे 7:30 बजे रामकृपाल वहां पहुंचते हैं। उसके बाद ये सारा हंगामा होता है और उनकी जो बात है रामकृपाल जी की, इनको लेकर के ये कह रही है वो सरासर गलत है और जिस तरह से दबंगई की गई है उसे छुपाने की ये नाकाम कोशिश की जा रही है।